दोस्तों उल्टे दीपक कुमार पर ही एफआईआर दर्ज हो गई है। वो दीपक कुमार जिसको कल तक पूरा देश जो है जिसके ऊपर नाज कर रहा था, जिसकी तारीफ कर रहा था, उस दीपक पर एफआईआर कर दी और 4 धाराओं में भी उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई है और 30 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि जो एचडी तस्वीर पर उनके जिम सेंटर पर जो उन्मादी भीड़ एकत्रित हुई थी, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की कलम न जाने क्यों कांप रही है उन लोगों को पहचानने में। दूसरा दोस्तों, वो दीपक जो 70 साल के बूढ़े व्यक्ति के समर्थन में आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उत्तराखंड के कोटद्वार में एक व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय का है और उसकी दुकान का नाम बाबा सिलाई सेंटर के नाम से है। अब कुछ उन्मादी जो भीड़ है वो उसकी दुकान पर आ जाती है और वो कहते हैं कि ये जो नाम है ये नाम मिटना चाहिए। इतने में दीपक सामने आता है और एक बहादुरी की मिसाल लेकर आता है। जितनी तारीफ करें उतनी कम है दीपक की। और जब उससे नाम पूछा जाता है तो दीपक कहता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दोस्तों मामला यहां पर नहीं रुकता है और इसका खामियाजा दीपक को भुगतना पड़ता है और मादी लोगों की भीड़ दीपक के घर पर और उसके जिम सेंटर पर पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सही कर रहे हो तुम लोग? अब वहां की पुलिस 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन जो कैमरे के अंदर, जो एचडी कैमरे में जो शक्लें दिखाई दे रही हैं, जो चेहरे दिखाई दे रही हैं, उन पर और उनका नाम ओपन करने के लिए पुलिस के जो कलम है और उनका नाम उजागर करने में पुलिस की कलम न जाने क्यों कांप रही है। मेरी आप सब लोगों से अपील है, आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और पुलिस तक भी ये जाना चाहिए, सरकार सिस्टम तक जाना चाहिए। हम समाज के अंदर क्या संदेश दे रहे हैं? हम ये संदेश दे रहे हैं कि आपसी नफरत और बढ़ाई जाए और ये जो उन्मादी भीड़ है इनके हौसलों को और बुलंद किया जाए। हम क्या संदेश दे रहे हैं? हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारत की जो जड़ें हैं उसको नफरत से और खोखला किया जाए। मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोगों से, आपकी नफरत की वजह से इस देश का स्ट्रक्चर खोखला हो रहा है, इस देश की जड़ें कमजोर हो रही है, यह देश आगे नहीं सोच पा रहा है और ना ही आगे बढ़ पा रहा है। किसी भी देश के अंदर जहां पर नफरत है, जहां पर डर है, जहां पर भय है, जहां पर अराजकता है, वो देश विकसित देश नहीं बन सकता। इसलिए विकसित देश बनाने के लिए आपसी भाईचारा बहुत जरूरी है। एक बार आप सब लोग इस नफरत को पीछे छोड़ दीजिए और एक बार सब लोग साथ में आ जाइए। देख, तुम्हारे को 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विकसित भारत के लिए इन्हीं 4-5 सालों जो आगे आने वाले साल है, इसमें आपका देश विकसित भारत की दहलीज पर आपको खड़ा मिलेगा। लेकिन हम संदेश क्या दे रहे हैं समाज के अंदर? वो व्यक्ति जो जिसका नाम दीपक है, जिसने एक ऐसा दीपक जिसकी रोशनी से संपूर्ण देश को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तव में अब जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब हम नफरत को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन जब दीपक ने भाईचारे की, एकता की बात करी तो कुछ नफरती लोगों को यह रास नहीं आएगा। लेकिन आज जरूरत है हमें ऐसे दीपक की, हमें जरूरत है ऐसे असंख्य दीपकों की जिनकी रोशनी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले और एक अलग यहां से अप्रोच जाए कि हां ऐसे लोग हैं जो आपस में रहते हैं। मेरी आप सबसे अपील है। और जो कल मैंने देखा कि कैसे कैसे स्लोगन, कैसे कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, दीपक कट्टा मुल्ला न जाने क्या क्या बोला जा रहा है और यह स्लोगन दिया जा रहा है, दीपक मुल्ला के साथ में चूड़ियां पहन लो हाथ में। क्या यह सही है? चूड़ियां किसकी निशानी समझते हो तुम? तुम्हारे घर में मां है, बेटी है, बहन है, वो भी तो चूड़ियां पहनती है। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हाथों में चूड़ियां पहनती है। चूड़ियां किसका? श्रृंगार का है। चूड़ियां मान का, मर्यादा का, संस्कार का प्रतीक चूड़ियां हैं। और तुम लोग उसे क्या ले रहे हो? मैं चाहता हूं तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें। यह सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है दोस्तों जो खेला जा रहा है देश के अंदर। आप बहुत तरीके तुम्हारे पास राजनीति करने के, और बहुत से तरीके हैं। तुम अच्छा काम कीजिए, तुम शानदार वाला काम कीजिए, तुम युवाओं को आवाज को उठाइए, तुम किसानों की आवाज को उठाइए, तुम माताओं बहनों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। देखो तुम्हें राजनीतिक उतना ही समर्थन मिलेगा, जनता का, आम आवाम का उतना समर्थन मिलेगा जितना समर्थन तुम ऐसा करके ये जो सामने आने का, मीडिया बाइट्स के सामने, मीडिया स्टंट के सामने आने का जो तुम प्रयास कर रहे हो, जो तुम्हें शौक चढ़ा है, वो उससे भी किया जा सकता है। हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। मगर न जाने कहां हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसा संदेश हम समाज को दे रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बहुत से लोग लिख भी रहे हैं, आई स्टैंड विद दीपक, ऐसा करके चला भी रहे हैं। और अच्छे लोगों की मिसाल बननी चाहिए दोस्तों। जो लोग अच्छे हैं उनके भाव समझने चाहिए। और दीपक ने नफरत के अंधियारे में जो दीपक खिलाया है उसकी सराहना पूरे देश को करनी चाहिए। तमाम लोग वीडियो को शेयर करते रहें और बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।